हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल हिंदी लर्न एंड फन में। आज बच्चों मैं आपको शब्द विचार के बारे में बताऊँ। शब्द विचार टॉपिक है हमारा। ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। या आप पढ़ाई कर रहे हों या फिर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए ये बहुत उपयोगी होगा। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्ण मिलते हैं तब हमारा शब्द बनता है। ठीक है बच्चों, और शब्द के मिलने से वाक्य बनता है। तो ये तो हुआ कि शब्द किसे कहते हैं। शब्दों के भेद, शब्दों के कितने भेद हैं, वर्गीकरण उसी को कहते हैं। ये शब्दों के जब हम भेद पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये हमारे शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं, किन किन शब्दों से मिलकर फिर ये वाक्य बने हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। ठीक है, क्या है? पहला, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। ये आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। बाकी ये 3 मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर मैं पूरा बताने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं अच्छे से आपको समझा नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं एक एक करके आपको हर वीडियो में बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अपनी तैयारी कर पाए। तो हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर कितने तरह के हैं ये? 5। ठीक है बच्चों, 5 तरह के हैं। कैसे? इनका वर्गीकरण 5 प्रकार में किया गया है। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द। ठीक है, तत्सम क्या होता है? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का जन्म संस्कृत में हुआ है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है इसमें कि जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों रख दिए गए हैं वे तत्सम शब्द हैं। जैसे अग्नि, दुग्ध, वानर, शूर, ये क्या संस्कृत शब्द हैं लेकिन हिंदी में ज्यों का त्यों यूज होते हैं। अगला क्या है? तद्भव। ठीक है, तद्भव ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं परंतु जिनका रूप हिंदी में बदल गया है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है इसमें तद्भव उसे कहते हैं जो संस्कृत के हैं लेकिन उनका हिंदी में बदल गया है। संस्कृत के शब्द पर वे हिंदी में उनको यूज होने लगा, हिंदी में बदल दिए गए हैं। जैसे आग, मोर, सूरज, दूध। अब आग का हम तत्सम में क्या पढ़ेंगे? आग को हम तत्सम में अग्नि, और दूध को क्या पढ़ेंगे हम? दूध को दुग्ध। ठीक है, आग को अग्नि और दूध को दुग्ध। ठीक है, तो ये शब्द क्या हैं जो संस्कृत के हैं लेकिन उन्हें हिंदी में बदल दिया गया है। मोर, सूरज, दूध आदि ऐसे शब्द हैं। आगे क्या है? देशज। देशज शब्द किसे कहते हैं? ये देखिए, हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी में स्थान पा गए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जो लोकल भाषाएं हैं वो क्या है? देशज शब्द है। जैसे दीदी, लड़का, पगड़ी, खिचड़ी, ये लोकल भाषाएं हैं। ये हो गया देशज। विदेशी क्या है? भारत में जो विदेशी आए, जैसे आक्रमण किया, यहाँ पे रहे कुछ दिन, व्यापारी आए, उनकी जो भाषाएं यहाँ रह गई और उन्हें हिंदी में हमने शामिल कर लिया, वे क्या है? विदेशी शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली। अंग्रेजी में क्या है? जैसे ड्राइवर, ये शब्द क्या है? अंग्रेजी शब्द हैं। अरबी शब्द क्या है? किताब। पुर्तगाली क्या है? पुर्तगाली शब्द पैजामा। ये सब क्या है?
ये सारे विदेशी शब्द हैं हमारे, ठीक है। संकर शब्द क्या है? जिन शब्दों का आधा भाग एक भाषा से और दूसरा आधा भाग दूसरी भाषा से मिश्रित भाषा के योग से बना हो, उन्हें संकर भाषा। मतलब यह है कि आधा शब्द, आधा भाग के दूसरी भाषा का है और आधा भाग दूसरी भाषा का है, उन्हें हम संकर या मिश्रित मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल तो हो गया अंग्रेजी शब्द, गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया होगा। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर जो दो भाषाओं के मिलने से शब्द बनता है वो संकर शब्द होते हैं। ये अधिकांश हमारे पेपरों में आता है संकर शब्द। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द विचार क्या है, शब्दों के वर्गीकरण कितने हैं। आज मैंने आपको पहला बता दिया, अगला मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं।